किचन की सिर्फ 3 चीजों से बना ये ऑयल जिसने मात्र 3 दिन में मेरे बालों का गिरना झड़ना बिल्कुल बंद कर दिया है। इसने ना सिर्फ मेरे बालों का झड़ना रोका है बल्कि मेरे बालों को जड़ों से मजबूत बनाकर बहुत तेजी से लंबा बना दिया है। बाल पहले से बहुत ज्यादा घने हो गए हैं, बालों का टूटना तो बिल्कुल बंद हो गया है। मेरे बाल इतने ज्यादा टूट रहे थे कि कंघी करती ही कंघियां बालों से भर जाती थी। बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत सारे नुस्खे ट्राई करके देखे, फिर मैंने ये वाला ऑयल बनाकर इस्तेमाल किया। यकीन मानिए दोस्तों, इतने कमाल के रिजल्ट मिले। मात्र 3 बार के एप्लीकेशन से मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल कम हो गया। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों सालों लग जाएंगे, लेकिन इस वाले ऑयल का इस्तेमाल करने के बाद मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप इस ऑयल को रेगुलर अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने बालों को जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं। और इस नुस्खे के बारे में मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि हमारे किचन में ही कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने बालों को मनचाही ग्रोथ दे सकते हैं। फिर मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा और यकीन मानिए दोस्तों, मात्र 3 बार के एप्लीकेशन से वो मैजिक हुआ कि मैं हैरान रह गई। ये 100% वर्किंग है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये नुस्खा आपके बालों में 101% रिजल्ट दिखाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। जैसे मैं बनाऊंगी उसी तरीके से आपने रेमेडी को बनाना है, एक भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है। अगर आपने मेरे बताए तरीके इस रेमेडी को बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल कर लिया ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि इसके मात्र 3 बार के एप्लीकेशन से ही आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा और साथ ही साथ बाल रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे। जिनके बाल बहुत ज्यादा कड़े रहते हैं ना, छूने का मन नहीं करता है, बाल इतने ज्यादा रूखे हो जाते हैं, कंघियां बालों में उलझ जाती हैं। कंघी करते समय आपको बिल्कुल रोना आने लगता है क्योंकि इतने ज्यादा उलझ जाते हैं आपके बाल। और ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसके इस्तेमाल के बाद कंघियां बालों में फिसलने लगती हैं, बाल इतने ज्यादा सिल्की और नरम हो जाते हैं ना, आप खुद ही इसके रिजल्ट अपनी आंखों से देखिएगा। क्योंकि सिर्फ मेरे बोलने से शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल करोगे ना, तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको इसकी आदत होने वाली है। सबसे पहली रेमेडी है ये बिल्कुल नेचुरल सा एलोवेरा। इसका इस्तेमाल करने से बाल रातों रात रेशम की तरह मुलायम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए, सी और ई भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, हेयर फॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। ये एक नेचुरल कंडीशनर है जो आपके रूखे और बेजान बालों को एकदम सिल्की, शाइनी और सॉफ्ट बना देता है। मार्केट से जो भी महंगे महंगे ऑयल आप लेके आते हो ना, महंगे महंगे कंडीशनर, महंगे महंगे शैम्पू और बहुत सारे महंगे महंगे सीरम, जिनका इस्तेमाल आप अपने बालों में करते हैं बालों को स्वस्थ, घना, मजबूत बनाने के लिए, लेकिन वही प्रोडक्ट आपके बालों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं। और केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल करने की वजह से बाल दिन प्रतिदिन खराब होते जाते हैं, स्प्लिट एंड्स की समस्या होने लगती है, बाल बहुत ही ज्यादा कड़े हो जाते हैं और स्कैल्प में रूखापन आ जाता है, क्योंकि हमारी स्कैल्प का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है ना, वो धीरे धीरे करके केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल करने की वजह से खत्म हो जाता है। और फिर बालों में खुजली और डैंड्रफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं, बाल कमजोर हो जाते हैं और फिर झड़ने शुरू हो जाते हैं। एलोवेरा के अंदर की जितनी भी जेली होगी ना, उसको आपने इस तरीके से निकाल लेना है। अगली रेमेडी जो हम यहाँ अपने किचन से ले रहे हैं, ये बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है हमारे बालों के लिए। आज तक आपने इसे सिर्फ खाने में इस्तेमाल किया होगा, सब्जी वगैरह में इस्तेमाल किया होगा। जिनके बाल बिल्कुल झड़ चुके थे ना, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल करके अपने बालों को दोबारा से पाया है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करने लग जाए ना कि हमें अपने बालों को लंबा करना है, कोई रेमेडी बताइए, तो सबसे ऊपर जो रेमेडी आपको मिलेगी ना, वो ये प्याज होगा। क्योंकि ये जो प्याज है ना, ये झड़े हुए बालों को दोबारा से उगाने के लिए और बालों को 2 गुना स्पीड से बढ़ाने के लिए बहुत कारगर रेमेडी है। प्याज को आपने इस तरीके से पतले पतले पीसेस में कट कर लेना है और इसको आपने पीस लेना है। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से मिक्सर जार में डाल के अच्छा सा पेस्ट बना सकते हैं। बहुत ज्यादा महीन पीसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इसका जूस चाहिए, क्योंकि हम इसके जूस का इस्तेमाल एक स्पेशल तरीके से करने वाले हैं अपने बालों के लिए। इस तरीके से आप एक छन्नी की हेल्प से या फिर एक कपड़े की हेल्प से आपको इसका जूस अलग कर लेना है। अब इस जूस का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप चीजें समझ नहीं पाएंगे, कोई इंपॉर्टेंट स्टेप आपसे मिस हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि मुझे रिजल्ट नहीं मिले।
रिजल्ट 100% चाहिए ना दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आपको लेना है एक लोहे का बर्तन, लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं, लोहे का पैन है या फिर लोहे का कोई भी बर्तन है, जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हो। कुल मिला के आपने लोहे के बर्तन का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। कोई सा भी बेस ऑयल ले लेंगे, जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं जो आपको सूट करता है, आपने यहाँ पे वही तेल ले लेना है। मैं यहाँ पे नारियल का तेल ले रही हूँ, क्योंकि नारियल का तेल जो है गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा रहता है। ये हर किसी को सूट कर जाता है, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट होता है। और इस ऑयल की एक खास बात ये भी है कि इसमें पाया जाता है लॉरिक एसिड, जो हमारे बालों को डीपली कंडीशनिंग करता है, मॉइस्चराइज करता है, बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है, साथ ही साथ बालों को नेचुरली चमकदार बनाने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा इसका इस्तेमाल लोग स्किन पे भी करते हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। बर्तन को उठा के गैस पे बिठा देना है और ऑयल को हल्का सा गर्म करना है। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, आपने एलोवेरा जेली जो निकाल के रखी है वो इसमें मिक्स कर देनी है और इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। अगर आज तक आप हर महीने सैलून जाते हो, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाते हो, हजारों पैसे खर्च करते हो, हेयर स्पा करवाते हो, केराटिन स्मूथनिंग करवाते हो, तो इस ऑयल का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप अपने बालों में इतनी अच्छी चमक पाएंगे, इतना ज्यादा सिल्की और स्मूथ कर देगा ये आपके बालों को। आपको पार्लर जाके हेयर स्पा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हजारों पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल फ्री में घर बैठे आप अपने बालों को जितना मर्जी सिल्की और स्मूथ कर सकते हैं। अगली रेमेडी जो हम यहाँ पे इसमें मिक्स करेंगे वो है ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी। कलौंजी जो होती है ना, इसकी सबसे खास बात ये होती है कि ये हमारे बालों को जड़ों से काला बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, बहुत ज्यादा पतले हो चुके हैं, तो ये हमारे बालों की डेंसिटी को भी बूस्ट करती है, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद बालों की जड़ें स्ट्रांग हो जाती हैं, तो बालों का झड़ना कम हो जाता है। बाल जब झड़ते नहीं है और नए बाल उगते हैं तो बालों की डेंसिटी अपने आप बढ़ जाती है। इन दोनों चीजों को इस ऑयल के साथ में आपने कम से कम 20 से 25 मिनट तक पकाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एलोवेरा जेली का इस्तेमाल इसमें किया है और एलोवेरा में भरपूर मात्रा में पानी होता है, ये हम सभी को पता है। तो जब तक इसमें पानी रहेगा हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे, लेकिन बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे, क्योंकि हमें इसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी जलाने नहीं है। 20 से 25 मिनट इसको पकाने के बाद आप देखेंगे एलोवेरा की जेली जो आपने इसमें डाली थी वो बिल्कुल गायब हो जाएगी, क्योंकि आधी से ज्यादा तो इसके साथ में ही मेल्ट हो जाएगी और जो थोड़ी बहुत बचेगी ना वो आपको हल्की सी ब्राउन नजर आएगी, बिल्कुल इस तरीके की। तब आपने गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इस ऑयल को रात भर के लिए इसी बर्तन में ढककर छोड़ देना है। रात भर इसी बर्तन में रखने का फायदा ये होगा कि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन के तत्व भी शामिल हो जाएंगे और ये तेल जो है ये और भी ज्यादा पावरफुल बनके तैयार हो जाएगा। अगली सुबह आपने इसको छान कर अलग कर लेना है। अब ये जो तेल है ना, इसका इस्तेमाल हमको कब करना है, कैसे करना है, कितनी बार करना है, रिजल्ट कब दिखने लग जाएंगे बालों में, सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। लेकिन अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। अब इस तेल में हम मिलाएंगे 2 चम्मच अनियन का जूस, जो प्याज का रस हमने निकाल के रखा है ना, वो आपने इसमें अब मिक्स करना है। जितना स्पेशल तरीके से मैं आपको इसे इस्तेमाल करना बता रही हूँ ना, बिल्कुल इस तरीके से अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट आपको इतने अमेजिंग मिलेंगे कि आप हैरान रह जाओगे। और इसके रेगुलर इस्तेमाल के बाद बाल इतने ज्यादा लंबे हो जाएंगे कि संभाल नहीं पाएंगे। प्याज का रस इसमें मिक्स करके इसे स्टोर करके नहीं रखना है, वरना ये खराब हो जाएगा। ये तभी मिक्स करना है जब आप इसे बिल्कुल अपने बालों में लगाने जा रहे हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका हम समझे उससे पहले आपको इसमें मिलाना है 2 चम्मच जैतून का तेल। जैतून का तेल आपको इसमें क्यों मिक्स करना है, क्योंकि ये ऑयल इसमें मिक्स करने से इस तेल की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है तो आप इसकी जगह कौन से ऑयल का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। और अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से इस तेल को लगाना है, मतलब स्पेशली टारगेट आपने अपने बालों की जड़ों को करना है, क्योंकि बालों की जड़ों से ही शुरुआत होती है बालों की सारी समस्याओं की। इस तेल को नहाने से आधे घंटे पहले अपने बालों में लगाना है। जब भी आप नहाने जा रहे हो ना, इस तरीके से प्याज का रस इसमें मिला के आपने आधे घंटे पहले अपने बालों की जड़ों में इसे लगा
लगा लेना है, हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है और आधे घंटे इसे लगाकर रखना है। उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को धुल सकते हैं। बाल जब आप धुलेंगे ना तो आपके पहले बार के इस्तेमाल के बाद ही आपको महसूस हो जाएगा कि बाल पहले से ज्यादा नरम हो चुके हैं। अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है ना तो आप इसे हफ्ते में 2 बार अपने बालों में अप्लाई करिए। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरीके से इस तेल को बनाकर बिल्कुल यही तरीका फॉलो करके अगर आप इसे रेगुलर अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे, बाल लंबे होने शुरू हो जाएंगे और ये 100% सच है। आप इसे इस्तेमाल करके देख लीजिए, रिजल्ट आपको इतने अमेजिंग मिलेंगे कि आप बिलीव खुद ही करने लगेंगे।